जितनी विडो हैं सबके ऊपर उंगलियां उठती हैं, है ना, कि सब ऐसी होंगी। और खासकर ससुराल वाले तो ज़्यादा सोचते हैं कि अरे उसका ऐसे था तो ये भी ऐसी होगी, है ना। क्योंकि वैसे भी कहा गया है ना कि विडो की लाइफ सफ़ेद चद्दर के समान होती है, तुरंत दाग लग जाता है जरा सी बात पे। तो आपको लेकर जितनी विडो हैं सबके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं कि सब ऐसी होती हैं। सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहूँगी गाइस आप लोगों से, क्योंकि आज मेरी वीडियो कई दिन बाद लेट आ रही है। लेकिन ठीक है, दरवाज़ा बंद कर लो। कौन सा? तो फ्रेंड्स कई दिन बाद मेरी वीडियो आज आ रही है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। मुझे घर जाना था, ससुराल जाना था, क्योंकि और कुछ तो ससुर जी करते नहीं हैं, बस साल भर पे मेरे बेटे के लिए एक पूजा करते हैं वो, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं करते हैं। तो हमने सोचा कि चलो पूजा ही हो जाती है दीपक के नाम की। तो साल भर बताते हैं कि भोलेनाथ की गोद में रहता है बच्चा, अगर पूजा हो जाती है। वो पूजा करवाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लघु मृत्युंजय जाप करवाते हैं। 5 पंडित मिलके करते हैं, 1.25 लाख का जाप होता है, तो दिन भर में हो जाता है। तो एक वही करते हैं बाबूजी हमारे बच्चे के लिए। बाकी तो उनको 1 भी रुपए से नहीं मतलब रहता। हम लोग गए इतने दिन बाद, लेकिन कुछ भी मतलब नहीं था उनको कि कुछ खर्चा पानी दे दूं। और कैसे ये माँ बेटे अपना खर्चा चला रहे हैं, उनसे मतलब कुछ भी मतलब नहीं है। और ये भी पूजा मैं आपको बता दे रही हूँ, ये बर्थडे पे था, ठीक है। दीपक के बर्थडे पर ये पूजा मनाई जाती है हर साल, जब से दीपक हुआ है तब से मनाया जाता है। लेकिन बर्थडे के नाम पे तो था, पूजा तो हो जाती है, लेकिन किसी ने भी दीपक को मतलब कुछ भी नहीं दिया। उनकी बुआ लोग थी और मतलब खाए थे काफ़ी लोग खाना, बस कुछ लोग आए 100 रुपये दिए, 200-300 रुपये दीपक पाया था। 3 लोग दी थी 100-100 रुपये, मतलब वो भी बाहर ही थी, बाकी घर में वो कुछ भी नहीं पाया। दीपावली में यहाँ पर हम दीपक के लिए जो कपड़ा खरीदे थे वही पहनकर दीपक ने पूजा किया, बाकी उनसे कुछ भी मतलब नहीं रहता। तो मैं आगे, हाँ, तो ये रीज़न मैं बता रही थी कि मेरी वीडियो क्यों नहीं आ पाई। तो वहाँ नेटवर्क इशू था, इस वजह से मेरी वीडियो नहीं आ पाई। और अब मैं आ चुकी हूँ लखनऊ, मतलब यहाँ आए मुझे 2 दिन हो गया है, बट काम इतना ज़्यादा था। अगर कहीं चले जाओ आओ तो इतना ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं धुलने के लिए, साफ़ सफाई है ना। तो एक तो फिर ये है नहीं कि मैं घर में ऐसे बैठी रहती हूँ, है ना, 4 पैसे कमाना है तो फुर्सत ही नहीं मिलता। तो अब मैं टाइम निकाल के, हमने कहा कि मुझे भी अपना बात रखना सही लगा मुझे, कि मुझे भी बात रखनी चाहिए। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि नेहा के लिए इस समय सारे क्रिएटर्स खिलाफ हैं, ठीक है। चाहे वो जसिका हो, चाहे वो डॉक्टर प्रियंका हो, चाहे वो सरिता हो, और मनीषा का तो खैर आप लोगों को तो पता ही है। उधर गाँव, मतलब मैं सारा सबका नाम नहीं लेना चाहूँगी, सब लोग गाँव की शांति भी हैं और सब लोग उनके खिलाफ है। एक भी क्रिएटर्स ऐसे नहीं है कि जो उनके सपोर्ट में हो, है ना, सब उनके खिलाफ इस समय है। और जसिका तो बहुत सारे प्रूफ ला रही हैं सामने, वो प्रूफ देखकर तो मतलब क्या ही बोलूं, है ना। जसिका बोलती हैं कि मैं उनका चैनल बनाई हूँ और बहुत कुछ उन्होंने बताया है। बट मैं नेहा से कहना चाहूँगी कि नेहा, क्या ये सब सच है? आप क्यों नहीं आ रही हो सामने? अगर सामने नहीं आओगी तो और भी गलत साबित होती जाओगी, ठीक है। वैसे भी आपके खिलाफ सारे प्रूफ हैं, वो प्रूफ कोई गलत नहीं कर सकता है जो सचिन ने दिखाया, है ना। पब्लिक बहुत ज़्यादा भड़की हुई है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो भी क्रिएटर्स अपनी बात रख रहे हैं सब प्रूफ के साथ रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपकी तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा है। और सुमित जी का भी जो अभी उनका आया था, सुमित जी का स्टेटमेंट जो आया था, उसमें सुमित जी ने बोला कि जो भी होगा वो आपको पता चलेगा। तो सुमित जी की बातों से तो पता चल रहा है कि 80% चांस है कि सुमित जी आपसे शादी करेंगे, और शादी करें तो अच्छी बात है ना। लेकिन इस टॉपिक पे आप क्यों नहीं बोल रही हैं कुछ?
सारे रिएक्शन वाले और सारे सब्सक्राइबर, आपके व्यूअर सारे परेशान है कि आप अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहे। बस आप बोल रहे लीगल एक्शन लिया जाएगा, लीगल एक्शन लिया जाएगा। अरे भाई कै दिन निकल गया लीगल एक्शन लेने में। अब तो अपनी बात सामने आओ लेकर कि हाँ सारी बात झूठ है। जैसे उन्होंने, मैं तो नेहा यही कहूंगी कि अभी तो हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रूफ होगा कि सारी बात काट दे, है ना। जो भी आपकी कॉल रिकॉर्डिंग थी अलका से कॉन्फ्रेंस के टाइम पर, और वैसे भी जो भी रिकॉर्डिंग थी सारी देखते हुए, है ना, सचिन जो दिखाया स्क्रीनशॉट उसका चैट का, तो ये सब देखते हुए नहीं लगता कि आपके पास इसका कोई तोड़ वाला प्रूफ होगा। इसको आप नहीं काट सकती हैं, मुझे नहीं लगता ऐसे। और पता है इस समय हमारी जो भी मतलब एक दो फ्रेंड हैं यूट्यूब पे जिनसे मेरी कंटिन्यू बात होती है, वैसे तो कई सारे यूट्यूबर हैं जिनसे बात होती है, बट एक दो ऐसे कि जिनसे कंटिन्यू बात होती रहती है, तो यही सब बातें हम लोग की फ़ोन पर भी चलती रहती है। बट हाँ, मुझे अंदर से ये भी हर्ट होता है कि यार ऐसे कैसे कोई इतना गलत हो सकता है ना। कभी मुझे नेहा कहीं कहीं मुझे ये लगता है कि सब यहाँ डॉलर छापने के लिए हैं, तो ये तो बात है, डॉलर तो सब अपना छाप रहे हैं। बट अगर पहले का सिचुएशन देखा जाए और अब का देखा जाए तो यही लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है। मतलब जब मैं ये बात सुनी हूँ नेहा के बारे में तो सच में पूरी रात मुझे नींद नहीं आई है, ठीक है। ऐसे सुबह हो गई है, मतलब 1 मिनट के लिए भी मेरी आंखें नहीं झपकी हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। जैसे सुबह लग रहा था कि मैं पागल सी हो जाऊंगी सच में, कि जो इतना अच्छा जिसको देवी बना दिया गया था वो इतना गलत कैसे हो सकता है। जब मैंने सचिन का सारा वो देखा, चैट देखा, कि इतना गलत कैसे कोई हो सकता है। क्योंकि मैं भी इतने साल से, मेरा बेटा 9th में है, वो पैदा नहीं हुआ था तब से मैं अपनी लाइफ ऐसे बिता रही हूँ। बहुत स्ट्रगल किया है मैंने, आप लोग ब्लॉग में नहीं देखते, वो मेरा स्ट्रगल नहीं देख सकते हैं क्योंकि तब मेरे पास फोन नहीं था, मेरे में स्पेस नहीं है फ़ोन में, इसलिए बार बार वीडियो बंद हो जा रही है, बनाते टाइम कैमरा बंद हो जा रहा है बार बार। तो उस टाइम मेरे पास बड़ा फ़ोन नहीं था कि मैं सारा स्ट्रगल अपना कैप्चर कर पाती, ठीक है। और अभी भी मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि हम गाइज मेरे फ़ोन में स्पेस बिल्कुल नहीं था, इस वजह से मुझे फ़ोन को क्लीन करना था। बार बार जब मैं अभी वीडियो बना रही थी तो बार बार मेरा कैमरा बंद हो जा रहा था क्योंकि स्पेस बिल्कुल नहीं था। तो स्पेस बनाने के लिए फ़ोन को क्लीन अप करना पड़ा और काफ़ी टाइम लग गया, इसलिए थोड़ा काफ़ी देर बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। लगभग 1-1.5 घंटे हो गया क्लीन करते हुए, और उसी में फिर फ़ोन आ जाता है, कभी पापा का, कभी भतीजी का, कभी मम्मी का, तो काफ़ी टाइम लग गया। तो यहाँ बात हो रही थी कि स्ट्रगल की, सिंगल मदर के स्ट्रगल की, है ना। तो देखिए जितनी सिंगल मदर हैं ज़्यादातर सबको स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि हस्बैंड के बगैर, चाहे वो डाइवोर्सी हो या विडो हो, हस्बैंड के बिना इस आज के समाज में सरवाइव करना बहुत बड़ी बात है। और वो भी जब बच्चे हों, ठीक है, गोद में बच्चा हो और हस्बैंड का साथ ना हो, तो इस दुनिया में सरवाइव करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन किसी का दिखावा है और कोई नहीं दिखा सकता, है ना। जैसे मेरे लाइफ में जो भी हुआ, तब मेरे पास बड़ा फ़ोन नहीं था और कई साल हो गया। और ऐसा नहीं है कि जब मेरे साथ वो घटना घटी तब मैं बहुत एज की थी, तो इतने साल हो गए, है ना। जिससे कहने पर आप लोगों को लगता होगा कि कब की बात है जब इनके पास बड़ा फ़ोन नहीं था। तो मैं पहले बता दूं आपको कि मेरी एज तब बहुत कम थी, मैं 5th क्लास में थी जब मेरी शादी हुई। और मैंने अपने पिछले ब्लॉग में भी अपने बारे में बताया सब कुछ। और 12th के बाद ही सारी घटना, मैंने 12th क्रॉस किया था, ग्रेजुएशन था, तभी मेरा सब कुछ, मेरी लाइफ का सारी खुशियां मेरी ज़िंदगी से चली गई थी, ठीक है। बहुत बड़ी घटना मेरे साथ हो गई थी, हस्बैंड का साथ तभी छूट गया था और बच्चा तब मेरा हुआ भी नहीं था, 2 महीने की तब मैं प्रेग्नेंट थी, ठीक है। तो बहुत स्ट्रगल किया मैंने, एज भी ज़्यादा नहीं थी। सोचने समझने की क्षमता तो मुझे अब हुई है, तब इतना समझ भी मुझे नहीं थी। तो वो सारा स्ट्रगल मैं नहीं कैप्चर कर पाई, तो मेरा कोई नहीं समझेगा, है ना, कि मैं कितना स्ट्रगल की हूँ।
लेकिन समझने वाले भगवान है मेरे साथ, और मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे घर के सारे लोग समझते हैं मेरा स्ट्रगल, कोई समझे या ना समझे, मेरी फैमिली मेरे साथ है, ठीक है। और साथ यही है फैमिली की जो समझती है, बाकी खुद से ही अगर 1 रुपए का काम है तो खुद से ही करना है। ये मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि मुझे किसी से भी 1 रुपए का, जब मुझे ज़रूरत थी तो मुझे 1 रुपए का सपोर्ट किसी से नहीं मिला, ठीक है। तो खैर अभी बात तो मैं यहाँ आयरन लेडी की कर रही थी, मैं अपनी बात में आ गई। और कहीं वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो कोई नहीं देखना चाहता। वैसे भी इस समय कंट्रोवर्सी ज़्यादा चल रही है ना, तो उन लोगों का भाई तो व्यूज भर भर के आ रहे हैं, हम लोग को कौन देखना चाहेगा, वो भी लॉन्ग वीडियो पे। तो यहाँ पर सिर्फ जो मन में मेरे था वो मुझे बोलना था, क्योंकि बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं नेहा के बारे में, और जहाँ उनको लोग देवी बनाए हुए थे, मैंने लाइव में देखा था कि उनसे लोग कहते हैं कि मुझे आशीर्वाद दीजिए मैं पास हो जाऊं, बहुत सारे लोग। तो उनका फिर उस पर क्या रिप्लाई था कि क्या नाम है, मुझे लोग कहते हैं महारानी कैसे बन गई हैं, तो देख लो सब लोग मेरे से आशीर्वाद मांग रहे हैं, और मैं ऐसी हूँ तब लोग आशीर्वाद मांगते हैं। तो खैर कौन कैसा है वो तो सबको दिख रहा है, लेकिन जो दिख रहा है उस पर पानी डालिए, जो सच है वो दिखाइए। नेहा जी मैं यही कहूँगी, अगर आपके पास ऐसा कुछ प्रूफ है कि आप सामने ला सकती हैं, ये सारा झूठा साबित कर सकती हैं, तो साबित करिए। वैसे आप, हमें नहीं लगता कि साबित कर पाएंगी झूठा, लेकिन आप अपने ब्लॉग में यही बोली हैं कि मैं भी अपना पक्ष लाऊंगी, तो प्लीज़ आप अपना पक्ष लेकर आइए और सारी बातों को झूठा साबित करिए। और अगर सारी बात झूठी हुई तो सारी पब्लिक, ठीक है, आपके साथ होगी, क्योंकि अभी मैं देखती हूँ हर जगह आपको सिर्फ गालियां दी जा रही हैं। मुझे बहुत अजीब लगता है कि क्या सच में ऐसा है, मतलब अभी भी मुझे बिलीव नहीं होता कि ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे, और वो भी एक के साथ नहीं, सबको नेहा ने ठगा, ऐसे कैसे हो सकता है। क्योंकि अब सब लोग अपनी बात सामने ला रहे हैं, बता रहे हैं कि तब मुझे दबाया जा रहा था। तो क्या सच में आप इतनी घमंडी थी, सच में आप सबको दबा रही थी? जो जसिका ने बताया कि डांस के लिए आपने बोला कि आपकी बेटी मेरी कॉपी कर रही है, और जितने सारे क्रिएटर आपके साथ थे सब अपनी बात सामने लेकर आ रहे हैं कि नेहा मेरे साथ ऐसे की, ऐसे पेश आई। तो प्लीज़ आप अपनी बात रखिए, कि बहुत बुरा लगता है यार, इतना कोई गाली दे रहा है। और तो मैं तो यही कहूँगी नेहा कि जितना आपके खिलाफ प्रूफ है सबका तोड़ लेकर आप आइए और दिखा दीजिए सबको कि आप सच हैं। अगर आप सच हैं तो दिखा दीजिए सबको कि आप हैं सच, क्योंकि बहुत बड़ा लांछन लगा है, और वीडियो के ऊपर इतना बड़ा लांछन लग जाए तो क्या ही बताएं। इसमें तो जितनी वीडियो है सबके ऊपर उंगलियां उठती हैं, है ना, कि सब ऐसी होंगी। और खासकर ससुराल वाले तो ज़्यादा सोचते हैं कि अरे उसका ऐसे था तो ये भी ऐसी होगी, है ना। तो प्लीज़ इसका तोड़ लेकर आइए और दिखा दीजिए सबको। और वैसे आपको दिखा देना चाहिए था अगर आपके पास कोई प्रूफ है ऐसा तो, बट हमें नहीं लगता कि कुछ भी आप दिखा पाएंगी। क्योंकि वैसे भी कहा गया है ना कि विडो की लाइफ सफ़ेद चद्दर के समान होती है। अगर काला चद्दर है या रंगीन कोई भी कलर है तो उसमें अगर धब्बा लगता है, दाग धब्बा लग जाता है तो पता नहीं चलता, लेकिन सफ़ेद चद्दर में अगर ज़रा सा कुछ लग जाता है तो तुरंत पता चलने लगता है। तो ऐसे ही विडो की लाइफ होती है, तुरंत दाग लग जाता है ज़रा सी बात पे। तो आपको लेकर जितनी विडो हैं सबके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं कि सब ऐसी होती हैं, क्योंकि लोगों को जिनके कोई नहीं होता उनके पीछे उंगलियां उठाने में टाइम नहीं लगता। तो आपके पीछे बहुत सारी वीडियो बदनाम हो रही हैं। तो प्लीज़ आप प्रूफ लेकर आइए और दिखाइए सबको कि हाँ मैं ऐसी नहीं हूँ, अगर आप सच्ची हैं तो।
हमारे इस वीडियो से बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं नेहा के पक्ष में बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी के यहाँ पक्ष नहीं बोल रही हूँ। जो हमें सही लगा मैं वही बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत मतलब क्या ही बताऊँ, माइंड खराब हो जाता है सोच सोच के, इतनी सारी वीडियो देख के कि भगवान इतना मतलब ऐसी थी नेहा, ऐसी थी नेहा।